मिनिस्टर कह रहा है जी साजिश हो गई है, इस कौम के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश हो रही है। खान साहब उस शाख को काट रहे हो जिस शाख पे बैठे हो। नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहा है। ये निकल रहे हैं अदलिया के खिलाफ, ये निकल रहे हैं फौज के खिलाफ। ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए, ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए। वो कहते हुए दिखाए, पूरों को डंडे मार के दिखाया, सारी कौम ने देखा, मगर एक शख्स ये नवाज शरीफ आज एक गाली है। नवाज शरीफ बददियानती का नाम है, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है, नवाज शरीफ हरामखोरी का नाम है। वाह, इन्हां दी आनियां जानियां देखो, इन्हां दी कहानियां देखो। अब आप जीटी रोड पर तमाशा मनसूख कर दें। ये है ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल है कि जनाब हमें एनआरओ दो, हमें नैब से बचा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर जाने का फैसला कर ही लिया और कहा जा रहा था कि वो मोटरवे के जरिए जाएंगे, लेकिन वो बज़िद थे कि जीटी रोड के जरिए ही वो अपने सफर का इंतखाब करेंगे। बिलाखिर मान गए और उनको मना लिया भी गया और वो जीटी रोड के जरिए ही कहा जा रहा है, अब तक की जो इतलात हैं, कल लाहौर जाएंगे। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जिस तरीके से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, सिक्योरिटी के एहलकार भी जाहिर बात है अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। मरी रोड फैजाबाद से लेकर तमाम मुल्का इस वक्त दुकानों को खाली कराया जा रहा है ताकि इस्तकबाल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। साथ में सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं कि अगर वो जीटी रोड के जरिए जाते हैं तो कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाकया भी पेश आ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारों ने उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। ये तो थे मियां नवाज शरीफ साहब का सफर। वो ये कह रहे हैं कि अपने घर जाना चाह रहे हैं और वो घर जाकर दिखाएंगे, ये कोई शो ऑफ पावर नहीं होगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अवामी तहरीक है उनके सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से वापस तशरीफ ले आए हैं और वो भी आज जब लाहौर में थे तो खास से गरजे और बरसे। उनका ये कहना था एक चोर तो पकड़ा गया, अब दूसरे कातिल की बारी है। अब लगता कुछ ऐसे है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से शरीफ बरादरान को आड़े हाथों लेना है, और लगता कुछ ऐसे है कि अब वो एक नई कैंपेन भी इस हवाले से शुरू करने जा रहे हैं। कल का दिन खासा बड़ा आम होगा, मियां नवाज शरीफ साहब का सफर होगा बरास्ता जीटी रोड लाहौर के जरिए, और देखते हैं कि ये उनका सफर कामयाब रहता है या नहीं, क्योंकि अदलिया ने जब से उनको डिस्क्वालीफाई किया बड़े बड़े प्लान्स वो बना रहे थे इस हवाले से। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। मेरा घर जाना पावर शो नहीं, साबिक वजीर आजम। लाहौर जाने के लिए जीटी रोड ही हतमी इंतखाब, इंतजामात मुकम्मल। चोर पकड़ा गया, अब कातिल की बारी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मॉडल टाउन केस पैनामा जेआईटी के हवाले करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त से इंतखाबी मुहिम का फैसला कर लिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून को नया सदर मुंतखब करने का हुक्म। NA 120 का उम्मीदवार कौन, फैसला ना हो सका। वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा। ताहिरुल कादरी साहब भी लाहौर में तशरीफ फरमा है, नवाज शरीफ साहब भी कल लाहौर में जा रहे हैं। बात होती है तख्ते लाहौर की, लेकिन हमने कल देखा कल एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया। बारूद से भरा ट्रक जो है वो टकरा गया और उसके नतीजे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हमारी तो यही दुआ है कि कल कोई ऐसा खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाकया पेश ना आ जाए। दूसरी जानिब जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियों का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त से इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। नया सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत मजीद जो रह गई है वो पूरी करेगी, NA 120 से कौन मुंतखब होगा, इन्हीं तमाम पॉइंट्स में मजीद हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, फैसल करीम कुंडी, मलिक अहमद खान, काजी शफीक पैट से हमारे साथ मौजूद होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। सियासी दर्जा हरारत इस वक्त अरूज पे है। ताबड़तोड़ हमले मुखालफीन के एक दूसरे पर जारी हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत में होते हुए हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार अदा कर रहे हैं और वो बाय रोड GT रोड के जरिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो लाहौर जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या मंजरनामा बनेगा, क्या सियासी मैदान नया सजने जा रहा है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके, नेशनल असम्बली के, आपको वेलकम कहते हैं। काजी शफीक हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा, आप हमें पिंडी से ज्वाइन करेंगे, आपको भी वेलकम कहते हैं। दीगर मेहमान कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फैसल करीम कुंडी साहब, ये क्या होने जा रहा है, नक्शा आप क्या देख रहे हैं? मियां साहब को बड़ा समझाया गया कि आप GT रोड के जरिए ना जाएं, मोटरवे के जरिए जाएं, हालात खराब हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है? उधर से ताहिरुल कादरी साहब भी आ गए, वो भी उनके कारकुन कह रहे हैं हम भी बाहर निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, डेफिनेटली मियाँ साहब को उनके अपने लोग जो है, अपने दोस्त जो हैं, वो समझा रहे हैं कि आप GT रोड से जाए, आप मोटरवे से जाएं। कोई डेफिनेटली कहेगा कि आप बाहर जाएं, सिक्योरिटी जो हमारी SOP है, आजकल तो सिक्योरिटी के नाम पे बहुत कुछ बातें चल रही है। बिल्कुल। और मियाँ साहब डेफिनेटली एक पॉलिटिशियन जो है वो कभी भी, देखें मियाँ साहब एक डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि जो समझाने वाले भी हैं, कोई वजीर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई क्या है, और इस वक्त मियाँ साहब के हाथ में कुछ नहीं है। सही। अब वो आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि आप, हाँ बिल्कुल, कि आप पार्टी सदर नहीं रह सकते। तो अब मियाँ साहब ने डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टांस जो है उसका है, स्टंट है, वो करना है, GT रोड पे जाना है, उसने खिताबात करने हैं। उसमें लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है एक इज्तिमा भी होगा, जिसमें इज्तिमा एक बड़ा जो है वो एक रोना भी उसने करना है कि पंजाब का वजीर आजम जो है वो फारिग हो गया, पंजाब के साथ जुल्म हो गया वफाक में, ये हो गया वो हो गया, अपनी जो हमदर्दियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज़ है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि हम भी रोड पे होंगे, ये एक ऐसी चीज़ है कि देखें नहीं होना चाहिए क्लैश। मतलब अगर मेरी पार्टी का ये कह रही है तो मेरे पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि हम इस चीज़ को ठीक करें। अगर एक शख्स ने अनाउंस कर दिया कि मैंने जाना, तो दूसरी पार्टी को उसमें इंटरफेयर नहीं हो जाए। जिस तरह आप देखें कि PTI ने मार्च का ऐलान किया था, तो उसमें तो किसी और ने ऐलान नहीं किया था। तो अब डेफिनेटली आप उसके जो है आप वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है हालात खराब हो सकते हैं? अगर वर्कर आमने सामने होंगे, उनमें लीडरों को क्या होना है? ठीक है। तो आज वैसे मियां साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं तो बड़ी हैरान थी उनके उस बयान पे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब को घर नहीं भेजना चाहिए था, अदालत ने जैसे भेजा वो भी गलत था। लेकिन मुझे याद है उनकी वो तकारीर, हमने उस वक्त भी प्रोग्राम्स किए, क्लिप्स भी बड़े चलाए, कि वो कहते थे कि आप नाअहल वजीर आजम है और आप घर जाएं, आपको जल्द अज जल्द जाना होगा। तो ये तजाद कैसे आ गया? कुदरत के निज़ाम है। आप भी उस वक्त थी और हम भी थे, और जज, और मैं तो पार्लियामेंट में वो जो है नारे और वो तकरीरें जो हैं वो गिलानी साहब के खिलाफ, मैं उसका गवाह था, और आप भी गवाह हैं कि वो जिस तरीके से मुस्लिम लीग वाले वहाँ पर आके जो है वो करते थे, और मियाँ साहब क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं थे, जिस तरीके से वो कह रहे होते थे, उनके वज़रा कह रहे होते, उनका भाई जिस तरीके से कह रहा होता था, आज उनके साथ वही जो है वो चीज हो रही है। तो आप इसको वैसे इंटरेस्टिंग है, सियासत तो बड़ी मियाँ साहब क्या कहते हैं कि मियाँ साहब क्या कहते हैं कि मेरा वो वाला स्टांस गलत था, तो या ये ठीक था, या मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे मैं जब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया था मेमो गेट में, वो गलत था। सही है। हमेशा देखें जब ये वेंटिलेटर पे होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, इनको याद आ जाते हैं। आज उनके दामाद भी भुट्टो को शहीद करार दे रहे थे, और भुट्टो को फांसी जो है आइन की बनाने की सजा मिल रही थी ये, और जब ये वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पे खुद आ जाते हैं तो फिर इनके जो है ना वो, और अभी तो वो 62-63 भी खत्म करने के लिए कह रहे हैं, कंसेंसस होगा। बिल्कुल, मैं वही तकरीर आप एतजाज हसन की तकरीर निकालें जो एतजाज हसन ने की थी धरने के मौके, बिल्कुल मुझे याद है, वही चीज इनके साथ हुई है। धरना खत्म हुआ, ये बिल्कुल आंखें बदल गई। अब आगे अब इनको पीपल्स पार्टी याद आ गई, अब याद आ रही है, अमल दरामद हो सकता है। मैं जरूर आपसे जरूर जवाब लूंगी इन तमाम पॉइंट्स का। काजी शफीक साहब, ये जरा बता दें, आज ताहिरुल कादरी साहब आ गए, बड़ी सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, बहुत कुछ कह गए, खैर वो मैं तो नहीं कहती, लेकिन वो आज उन्होंने कहा कि एक चोर को तो घर भेज दिया, दूसरे कातिल को घर भेजा जाएगा। अब आप लोग भी अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, तख्ते लाहौर की बात होती है, लाहौर से आप भी काम करेंगे, वहां से नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, तो ये क्या मुल्क में मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम कोशिश करेंगे दोबारा नहीं करते जी फरमाइए। मेरी आवाज जी बोलिएगा। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम तो कम से कम पुरअमन है, हमारे पुरअमन है, हमारी ट्रेनिंग अमन की है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की।
हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे बात करने की, जरा आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही। मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के पास जाती हूँ। मलिक साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, मियां साहब का लाहौर का सफर बहुत ज्यादा समझाया गया, वो नहीं मान रहे। कादरी साहब भी लाहौर आ गए, तो क्या आप देख रहे हैं कि कारकुन आमने सामने हो सकते हैं, कोई ये गुत्थम गुत्था हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं? ये आपने इन तमाम चीजों को देखा, इनका जायजा लिया क्या? शुक्रिया आसमा। देखिए, इस चीज पर कमेंट करने से पहले आपके सवाल को, बड़ा पर्टिनेंट आपका सवाल है, लेकिन मैं एक आज बड़ी जरूरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने दौराने अपनी तकरीर के जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, बाकायदा उसमें वर्बल गालियां ही देना थी उसे, वो इस तरह की जुबान उनको बिल्कुल मुनासिब नहीं है जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की। और ऐसा ही पहले इससे कबल इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, जब वो अपना इजहार तशक्कर मना रहे थे उस दिन भी वो खुलम खुला गालम गलोच पर उतरे थे। तो ये पब्लिक मैस कांटेक्ट की ऑडियंस ऐसे मुनासिब नहीं होती, और ये इस तरह का रवैया जो इख्तियार कर रहे हैं ये बहुत ही तकलीफ का सबब बनेगा। सो ये गालियां देने से गुरेज करें। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो मियां नवाज शरीफ कल वहां से चलेंगे, तो ऑब्वियसली जो उनके साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए वो सारे लोग उस रास्ते पर जरूर खड़े होंगे, उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, उनकी को बात सुनने के लिए सारे लोग जो हैं वो। लेकिन मलिक साहब, आप ये देखिए, जाहिर बात है वो दारुल हुकूमत से आ रहे हैं, यहाँ डी चौक से, उन्होंने भी डी चौक का ही इंतखाब किया, लेकिन बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी के जबरदस्त इकदाम किए गए हैं। बड़ी जाहिर बात, जत्था बरदार सिक्योरिटी के एहलकार होंगे। मरी रोड के लोग शिकायत कर रहे हैं, फैजाबाद से मुल्हिका तमाम जो दुकानें आज शाम ही बंद करा दी गई हैं। तो देखिए, अगर निकलना है, अवाम में जाना है, ये लीडर का फैसला है, वो अगर लोगों से मिलना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी दुकानें बंद करा देना, तमाम मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल करना, ये कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आई डिडंट टेक योर क्वेश्चन जी। मुझे अच्छा, मैं दोबारा ये सवाल करूंगी, ये जो सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? बड़े जबरदस्त तरीके के जो इकदाम आप नहीं, देखिए जी, अब नो आई कैन हियर यू, बट आई कैन हियर यू ऑन अ वेरी लो पेस। आपकी आवाज बहुत दिक्कत से मुझे आ रही है। देखिए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो कतई तौर पर कोई मैस मोबिलाइजेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ उस रूट को सिक्योर करने की खातिर है। उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट शामिल नहीं है जिसके जरिए कोई सरकार के वसाइल को झोंक कर कोई लोगों को इकट्ठा किया जा रहा हो। ये बिल्कुल गलत बात है, अगर किसी ने की भी है तो वो जो देखिए, अब मैं उसी पॉलिटिकल कैडर से हूं, मैं एक रुकने असेंबली हूं, तो मुझे तो किसी सरकारी मशीनरी की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अपने बेशुमार साथियों के हमरा उनका इस्तकबाल करने पहुंचूंगा, तो वहां पे कौन सी सरकारी मशीनरी हुई? हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्योंकि उनकी आपके सामने है सारी सूरत हाल के जो इस वक्त एक एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ थ्रेट है, उसके मुताबिक एक सिक्योर रूट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। इसके ये दुकानें बंद करा देना इतनी ज्यादा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है हर तरह से, इसलिए उनको खैर से मशवरा दिया था सबने कि आप मोटरवे का इंतखाब करें, लेकिन वो बजिद रहे। काजी शफीक साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। काजी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी, हम दोबारा कोशिश करेंगे, जरा ऑडियो का कुछ इशू है। तो कुंडी साहब, ये जाहिर बात बड़े जबरदस्त कह रहे हैं, इक़दाम किए गए हैं, दुकानें बंद करा दी गई, लेकिन मियां साहब फिर भी वो जाएंगे, अवाम उनको मिलने के लिए आएगी, तो क्या आप एक अवामी लीडर को ऐसे रोक सकते हैं या उनको बंकर में, ये कंटेनर में बंद कर सकते हैं? क्योंकि कंटेनर का इस्तारा ही वो इस्तेमाल करते थे, ये कंटेनर कहाँ से आ गया, कंटेनर की सियासत है। आज उसी कंटेनर पर वो बैठ के वो जाएंगे GT रोड से। देखें, ये तो कुदरत का इंतकाम है। जब मैंने इससे पहले गिलानी साहब की बात की थी, यही आज अभी जो मेरे भाई हैं, बड़ा अच्छा मतलब है कि डिफेंड करते हैं मलिक साहब पंजाब हुकूमत को और PMLN को, और आज वो उस जबान की बात कर रहे हैं। कादरी नहीं होनी चाहिए, इमरान को भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कादरी साहब को भी नहीं, लेकिन अच्छा होता कि ये शहबाज शरीफ को भी हमारे जमाने में समझा देते। हाँ, जब वो कहते थे कि जरदारी साहब को साहब भी नहीं कहते थे, घसीटेंगे, तो वो कुदरत के इंतकाम है कि वो चीज़ अब उनके साथ हो रही है। कादरी भी कर रहा है और इमरान भी कर रहा है, और वो चीज़ वो उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो देखें, आप करते थे, आप आज भुगत रहे हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ें जो देखें, अब कंटेनर देखें सिक्योरिटी वाइज, देखें कल भी लाहौर में एक इवेंट
मतलब है कि जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट्स डेफिनेटली हैं, तो उसको डेफिनेटली सिक्योरिटी मेयर्स अब उनकी पार्टी को कहेगी। जहां तक है कि अब वज़ीर आज़म साहब कहे या मलिक साहब कहें या चीफ मिनिस्टर पंजाब कहे या कोई और कहे कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करें, डेफिनेटली वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं पंजाब हुकूमत के और फेडरल हुकूमत के, उनकी हर किस्म के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी देंगे। सिक्योरिटी डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी इसके वो अब तक तो हेड हैं, तो डेफिनेटली वो अगर वो साबिक वज़ीर आज़म भी हर पॉलिटिकल पार्टी इमरान जब सिंध जाता है या KPK आता है, जिधर भी जाता है, तो उसको डेफिनेटली पंजाब में मुझे नहीं पता, लेकिन सिंध में इसको फुल प्रोटोकॉल मिलता है और KPK में डेफिनेटली हुकूमत उसको मिलता है। तो ये चीजें जो है ये मिलती है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत, अगर मलिक साहब जो हैं अगर सपोज वजीर हैं तो ये अपने हल्के से बंदे निकालेंगे तो ये मिनिस्टर है ना, निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली बाकी जो वजीर बने और जो काबीना बनी है तो उसको भी आप देख लें, पॉलिटिकल कैबिनेट आप कह रहे हैं बनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको वेलकम कहते हैं शो में। ये जो आज की हम देख रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब की लाहौर में आमद है, मियां नवाज शरीफ साहब का लाहौर जाना, तो कल आप देख रहे हैं कोई खतरा तो नहीं देख रहे, हालात को किसी खराबी की जानिब तो जाता नहीं देख रहे आप क्या? हेलो जी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताइए। जी मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, जो कादरी साहब पाकिस्तान आए हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब के लिए या उनकी सियासत के लिए एक नया खतरा होंगे? JIT की रिपोर्ट की बात की जाती है, सानिया मॉडल टाउन की, वो कहा जा रहा है दबा के बैठे हैं, प्लस नवाज शरीफ साहब कल लाहौर जा रहे हैं, कोई खतरा देख रहे हैं आप क्या? देखिए कादरी साहब तो पिछले 3 साल से मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, और वो ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जुडिशल कमीशन बनाया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, उस रिपोर्ट को छुपा के क्यों रखा गया है? ठीक है, वो कहते हैं कि वो साहब को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो वो उसका तकाजा कर रहे हैं। नंबर 1, जहां तक नवाज शरीफ साहब का फैसला है लाहौर आने का, ये इनका सियासी फैसला है, ये सियासी फैसला करने का उन्हें पूरा हक पहुंचता है, वो जरूर आए, बिल्कुल आए, लेकिन सिर्फ बात जो हम कह रहे हैं कि जरूर आए, सियासी एक्टिविटी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप अदलिया पर जो तनकीद कर रही हैं, इनडायरेक्ट पाकिस्तान बना रहे हैं कि हो रही है, साजिश कौन कर सकता है? आप और मैं तो नहीं कर सकते ना, साजिश तो कोई मुख्तदर हल्के ही कर सकते हैं ना, वो किसकी तरफ इशारा है? आप या तो खुल के बोले और कहें कि फला फला साजिश कर रहा है, या इस राग को अलापना बंद कर दें, क्योंकि लोग इस चीज को बाय नहीं कर रहे। वो कहते हैं या खुल के बात कर दो, जैसे कि सीनियर जो सहाफी है उनसे मिले, जैसे अफसार आलम जो इम्तियाज आलम साहब दिगर ने कहा, क्या बोलो यार, या फिर जो खामोश होकर बैठ जाओ। ठीक, बिल्कुल। तो ये शाह साहब आपको क्या लग रहा है, नए वजीर आजम साहब ये बात कर रहे हैं कि 62-63 को भी खत्म कराने के हवाले से मैं दीगर पार्टी से राब्ता करूंगा, तो आप बिल आखिर आप जाहिर बात है उस कमेटी में उस वक्त मौजूद थे जब ये 18वीं तरमीम की जा रही थी, तो अब 62-63 का मामला है, इस पे आपकी पार्टी की राय क्या होगी? पहली बात तो हमें ये भी मालूम नहीं है कि वो क्या चाह रही है, उनका प्लान क्या है, वो सामने कुछ रखेंगे तो पता चलेगा ना, हमें तो इल्म भी नहीं होता। जैसे कि उस दिन वो ले आए एक रेजोल्यूशन असेंबली में ले आए, ना किसी को एतमाद में लिया, ना किसी से पूछा, ना मशावरत की गई, और अदली अक्सरियत के बलबूते पर एक यकतरफा किस्म की कमेटी मुसल्लत कर दी, जिसको हमने मुस्तरद कर दिया है, और हमने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हैं तो दुनिया में रिवायात मौजूद है, हाउस ऑफ कॉमन्स मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, वहां एथिक्स की और कॉन्डक्ट के मोरालिटी के इश्यूज पर एक उनने तरीकाकार बनाया है। आइए इसको हम अपना लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, आप सारे अपने पसंद के लोग उसमें लोड कर दे, वो तो बायस्ड लोग है ना, वो तो गैर जानिबदार नहीं है, वो तो जानिबदार है, उनके तो सियासी मकासद है, उससे क्या इंसाफ कर सकता है आपको? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हाउस में कंसेंसस के जरिए एक हम कमेटी बना सकते हैं जो इखलाकियात के मामलात आते हैं उनको देख सकती है। इसी पे हम मजीद बात करेंगे, और कुछ जिक्र हो रहा है PTI की जानिब से नए इंतखाबात की तैयारी का, तो क्या वाकई नया सियासी मैदान सजने लगा, इस पर मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। सियासी हालात में कशीदगी आ गई है, क्या वाकई मुल्क इस वक्त नए इंतखाबात की जानिब जा रहा है? इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसा ही आज इशारा दे दिया। दूसरी जानिब ताहिर कादरी साहब की जो आमद है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए किसी खतरे से कम है? यानी इस पर मजीद हम बात करें। काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। ये काजी शफीक से जरा ये बताइएगा, कोई नया लाएअमल आप लोगों ने तैयार किया है? आज कादरी साहब भी कह रहे हैं 3 साल हो गए, सानिया मॉडल टाउन की जो JIT रिपोर्ट है उसको दबाकर अभी तक बैठे हैं, वो सामने नहीं लाई जा रही, तो मजीद क्या नया लाएअमल होगा इस हवाले से आपका? शुक्रिया। एक तो यह है कि जी नया लाएअमल यह है कि चूंकि 3 साल गुजर चुके हैं, एक जुल्म बर्बरियत की एक रात गुजरी है हमारे ऊपर, और उसमें हमारे 14 नहते बेगुनाह मासूम लोग शहीद हुए और 100 लोगों को गोलियां मार के अपाहज किया गया। और उसके से बड़ा जुल्म ये हुआ कि उस इतने बड़े कत्लेआम की हमारी FIR तक दर्ज न की गई, फिर उसके लिए हमें धरना देना पड़ा और उसके नतीजे में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उन 126 नामजद मुल्जिमान में से किसी एक मेन जिम्मेदार आदमी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। कि वो गिरफ्तार किया जाता, उनका जुडिशियल रिमांड होता, वो जमानतें लेते, केस चलता और फिर वो केस किसी मंजिल की जानिब बढ़ता। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद उनमें से किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई, जमानत तो अभी आप किसकी गिरफ्तारी चाहते हैं? अभी आपका क्या मुतालबा होगा? तमाम 126 मुल्जिमान, 126 लोग जो उसके कत्ले-आम के अंदर नामजद मुल्जिम है उस FIR के अंदर, हम उन तमाम अफराद की गिरफ्तारी चाहते हैं, उनका जुडिशियल रिमांड चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि इतना बड़ा कत्ले-आम कैसे हुआ, बशमूर वजीर आला और नाअहल वजीर आज़म। बता देना, ये कादरी साहब अपनी तहरीक को बीच में छोड़कर चले क्यों जाते हैं? बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है। वो आते हैं, कहते हैं जी यहाँ पे कुछ फसाद बर्पा करके कनाडा वापस चले जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद कसास की तहरीक को फिर वो आगाज करते हैं, तो जाहिर बात है सवाल उठेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी अगर तहरीक चलती तो आप अब तक तो आपको शायद इंसाफ मिल चुका होता? सवाल करना आपका हक बनता है। ये सवाल है कि डॉक्टर ताहिर कादरी आते हैं और कनाडा और बाकी दुनिया में वापस क्यों चले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि वो वापस चले क्यों जाते हैं? वाई जाते क्यों हैं? ये मतलब वो क्या करने जाते हैं? क्या वो सैर सपाटे पे जाते हैं, कनाडा के अंदर ठंडी हवाएं लगाने जाते हैं, या कोई घूमने फिरने जाते हैं? देखिए डॉक्टर ताहिर कादरी, इसके लिए आपको उनकी प्रोफाइल स्टडी करनी पड़ेगी। वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। वो सिर्फ एक पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद नहीं है, वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं है, उसके अलावा उनकी 100 जिम्मेदारियां और भी हैं। मुसलमान के रहबर और रहनुमा भी हैं। उन्होंने रिसर्च की, वो मुसन्निफ हैं, उन्होंने 1000 किताबें लिखी हैं जो आइंदा आने वाली कई 100 साल तक मुझे समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि अपने काम के लिए वो जाते हैं, फिर रिसर्च वर्क करते हैं, वो मुसन्निफ हैं, वो मुहद्दिस हैं। मेरी बात पूरी सुनिएगा, आप मेरी ये गुफ्तगू पूरी, एक मिनट मुझे जब दीजिएगा, मैं आपकी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप मलिक साहब की तरफ चले जाएं। कि वो ये है कि वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो उन्होंने तफसीर लिखी कुरान मजीद की, कुरान मजीद का तर्जमा लिखा, वो मुहद्दिस हैं, उन्होंने 6 लाख से ज्यादा हदीस स्टडी की और 25,000 हदीस का मजमूआ उन्होंने कलेक्ट किया। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुसलमान को जो दहशतगर्दी का चैलेंज दरपेश है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं। समझ आ गए। बिल्कुल ये नहीं होता कि वो बाहर चले जाते हैं, सैर सपाटे के लिए चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सैर सपाटे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल वो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी रिसर्च आप कह रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब चले जाएं और यही सवाल उनकी तरफ लेके मैं जरूर पूछ लेती हूँ। आपने जो पॉइंट उठाया ना कि शहबाज शरीफ साहब पे भी जो FIR है उस हवाले से आप लोगों को इंसाफ चाहिए। मलिक अहमद खान साहब, पंजाब हुकूमत कैसे आप देखेगी इस तमाम तर मामले को? वो तो अब आ गए, अब उन्होंने कहा इस बार नहीं जाएंगे, और जो जाहिर बात है इमरान खान ने पैनामा इशू को फॉलो किया और वो उस चीज को आगे लेकर के गए, तो अभी कादरी साहब आ गए और वो ये कह रहे हैं कि इस इशू को मजीद आगे लेकर जाएंगे, तो क्या खतरे की घंटी है आपके लिए? देखिए आसमा, इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि डॉक्टर साहब एक बड़े मुहक्किक हैं और अलामा भी हैं और वो उनकी एक बड़ी इस चीज़ की शनाख्त है, वो बड़े आलिम फाजिल भी हैं। लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है तो उसकी जो पोजीशन है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक ने खुद एक प्राइवेट कंप्लेंट, एक इस्तगासा दायर किया, और जब प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा दायर कर दिया जाता है तो फिर जो स्टेट केस होता है वो बाय द स्टैट्यूट, डिमांड ये है स्टैट्यूट की कि वो केस स्टेट केस रुक जाएगा और जो इस्तगासा है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब इस्तगासा के अंदर इन्होंने जिन मुल्जमान को तलब करवाना था तो वो ATC की कोर्ट ने उसमें से कुछ लोगों को समन नहीं किया, वो इनकी एविडेंस की बुनियाद पर इनके लॉयर्स के पास। देखिए, अगर स्टेट की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या JIT की इन्वेस्टिगेशन
या बाकिर नजफी की रिपोर्ट, ये तीन उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स रहे। अब जो बाकिर नजफी की रिपोर्ट थी वो मुतल्लिका थी हुकूमत के, वो इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1959 के ताबे थी और वो गवर्नमेंट की अपनी एक्वेंटेंस के लिए थी कि फैक्ट फाइंडिंग की जाए कि हुआ क्या। इसी तरह से प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो डोमेन है उनकी जो कंप्लेंट लेकर गए। अब उनकी एविडेंस, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, चाहे वो मिटिगेटिंग एविडेंस थी, चाहे उन्होंने इस चीज की एविडेंस देनी थी कि कोई अबेटमेंट हुई, ये सारी डिटेल जो थी उन्होंने कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने उसके बाद जिन लोगों को मुनासिब समझा तो उनको तलब कर लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया जाए। देखिए ना, इस रिपोर्ट को अच्छा नहीं, देखिए उसमें मेरी नहीं, अब इनका कहना दुरुस्त है, इनको मांगना चाहिए, लेकिन जो कानून है वो इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1959 वो ये इजाजत नहीं देता, उसकी मंशा ये नहीं है कानून की। कानून का कहना यह है कि जो इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1959 के ताबे रिपोर्ट होगी, जेआईटी की रिपोर्ट जो है सारी उसको पब्लिश किया जाए, सामने लाया जाए। मैं जरूर आपसे जवाब लूंगी। कुंडी साहब से जरा पूछते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, एक तो जेआईटी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करने की बात की जा रही, दूसरे ये सियासी कजन्स हैं, क्योंकि पीटीआई वाले और कादी साहब कहते थे कि हम कजन्स हैं, कजन्स बने, तो अब फिर एक बार स्टेज पे, तो आपको कोई खतरा लग रहा है? क्योंकि आपकी हुकूमत में भी आए थे, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने हैंडल कर लिया था, अब क्या होगा? पॉलिटिकल कजन है और उन्होंने कजन होने का मेरे ख्याल में आज हक भी अदा कर लिया, क्योंकि आज शाम कादरी साहब ने जहाँ पे जलसा किया वो नासिर बाग था और नासिर बाग NA 120 में है। अच्छा। तो उन्होंने पीटीआई से पहले ही कजन ने अपना अदा कर दिया अपने, तो इसका मतलब कैंपेन शुरू हो गई आज। मेरे ख्याल में हर कोई पॉलिटिकल एंगल में देखते हैं उसको। शेख रशीद भी गए, शामूद भी गए, लेकिन वो एक इसलिए गए, ऐसे भी जाना था, लेकिन शायद वो इसलिए गए होंगे कि उनके हल्का था 120, उसकी भी कैंपेन साथ साथ हो जाए, तो इसलिए गए। लेकिन मैं मलिक साहब से एक बात पे वो करूँ कि वो कहते हैं बाकिर नकवी की रिपोर्ट जो है वो साहब की रिपोर्ट जो है वो शायद ना हो, तो कानून का हवाला दे हम इस कौम को कब तक इन रिपोर्टों से छुपाते रहेंगे? रिपोर्टें क्या मतलब इस मुल्क में जब भी जेआईटी रिपोर्टें बनी हैं, कोई भी मंजर आम पे नहीं, अभी आप कहते हैं जेआईटी की रिपोर्ट हो, हम कहते हैं जेआईटी की रिपोर्ट आम होनी चाहिए बेशमूल वॉल्यूम 10 के, वॉल्यूम 10, लेकिन उसमें काफी खतरा है, क्योंकि इनके जब वो था ना, इनके जो लॉयर था और हम सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तो वो वॉल्यूम 10 पे जरा हिचकिचा जाते कहते हैं, एक झलक दिखा दी थी इस पे, मैं था, उन्होंने 1 के 2 सफ़े पढ़े और फिर उन्होंने जज साहब को वापस भी किए। तो फिर अगर है तो फिर सब वॉल्यूम 10 तक सारे भी करें और वो हो जाएंगे। अगर भी नहीं होंगे तो कुछ अरसे बाद जो है वो आपको या मुझे या किसी और को कोई ना कोई उसके सफ़े मिल जाएंगे और कोई मीडिया में भी आना शुरू हो जाएंगे। तो होना चाहिए ये चीज, मतलब है कि कौम से नहीं छुपानी चाहिए, उनको हकीकत बतानी चाहिए। लेकिन अभी इनकी आमद खतरा देख रहे हैं आप कुछ? क्या कसास की तहरीक वो कह रहे हैं दोबारा शुरू करेंगे? देखिए, इनका एक जमहूरी हक है और एक डेफिनेटली मॉडल टाउन में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और उसके जो है उसके मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, या कादरी साहब हैं या बाकी जमातें, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे वायलेंस ना हो और एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है, वो कर सकेंगे, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है खुदा न खास्ता तो फिर हालात मजीद खराबी की जानिब जा सकते हैं। ये काजी शफीक साहब जरा ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इंसाफ ना मिला, आज भी वो अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कर रहे हैं कि उसी तरह की वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जेआईटी बनाई जाए, तो आपको लग रहा है आपको इंसाफ मिलेगा? बिलफर्ज नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें एक चीज क्लियर है कि हम पहले दिन से पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पहचान पूरी दुनिया में एम्बेसडर ऑफ पीस की है। उन्होंने हमें पूरी दुनिया जिंदगी में अमन पढ़ाया, अमन सिखाया है, लिहाजा वायलेंस तो हम कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, पीटीवी पे माजरत के साथ मुझे धरना याद है, पीटीवी पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमले की बातें की गई, तो वो फिर क्या था? जाहिर बात है, आप कह रहे हैं ना सवाल। जी, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, मैं उस पर आ जाता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे कि अगर हमने बदला लेना होता और हमने वायलेंस करना होता तो जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसके फौरी बाद हमारे कारकुन मुश्तइल था और सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक इशारा कर देते तो उनके राइवल के मालात वो जला देते। लेकिन उन्होंने अपने उन आसाब के ऊपर कंट्रोल रखा, अपने लोगों को पुरअमन रखा और उनको कानून हाथ में लेने नहीं दिया। जहां तक आप बात कर रही हैं पार्लियामेंट के ऊपर हमले की या पीटीवी के ऊपर हमले की, तो आपको थोड़ा सा माजी में जाना होगा कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला क्या था। पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं। फैसल करीम कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर आपको बता सकते हैं। एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, एक उसका लॉन है, ग्रेसी लॉन।
तो जिस वक्त चौधरी निसार ने 30-31 अगस्त की रात बदतरीन शेलिंग की, गोलियां बरसाई, एक्सपायर शेल फायर किए लोगों के ऊपर, तो उसमें से कुछ खवातीन और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जो पार्लियामेंट का लॉन था जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं, उसके लॉन की फेंस तोड़ के वहां चले गए और अपनी जान बचाने के लिए चले गए, तो वो इंसानी जान से ज्यादा मुकद्दस नहीं है पार्लियामेंट के लॉन की फेंस तोड़ के वहां अपनी जान बचाना। अच्छा, इस बार तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्या? इस बार क्या, इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया और इंशाल्लाह आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब को याद होगा कि इनके दौरे हुकूमत में 5 दिन हम सब बता रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, लेकिन ना हमने डी चौक क्रॉस किया, ना गोली चली, ना शेल हुआ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था सारे मामला। इख्तिताम पजीर किया। काजी साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा, शायद मलिक साहब भी मुझे इसको सेकंड करें या शामूद शायद अगर साहब अगर लाइन पे वो भी करेंगे। पार्लियामेंट की जो 4 दीवारी है, जिस ग्रिल को आपने क्रॉस किया वो स्पीकर के अंदर आते हैं और पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, वहां पर आपकी सूबाई या मरकजी हुकूमत या फेडरल हुकूमत की कोई चीज नहीं चलती। वो जब आप पार्लियामेंट की दीवार फलांग लेते हैं तो वो पार्लियामेंट स्पीकर के अंडर आ जाती है। तो वो ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इसी का एक मुझे जवाब दीजिए फैसल कुंडी साहब, एक मेरे जवाब दीजिएगा कि क्या पार्लियामेंट का वो हिस्सा जिसको आप हिस्सा कह रहे हैं वो इंसानी जान से ज्यादा कीमती है? एक तरफ चौधरी निसार शेल मरवा रहा है, उस पे डिबेट नहीं है, आप तो कफन लेके आए थे, फिर शेल क्यों कर रहे थे? उसके लॉन में चले जाते हैं, में चले जाते हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के आपने ग्रिल पे कपड़े टांग के, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सही बात है, इदारों की एक तरह से तस्दीक हुई है। जी मलिक साहब, ये आप कादरी साहब आपके शहर में आप तर्जुमान हैं, जवाब लीजिएगा मैडम, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट को अपनी दीवारों के ऊपर टांगे हुए कपड़े के ऊपर तो उनकी तकद्दुस पामाल हुआ। जो मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को गोलियों से दे गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी सुमोटो लिया, उसके ऊपर भी एक्शन लिया? आज भी आप अपील कर रहे हैं, उसके ऊपर वो एक्शन आप जरूर अपील करें। लेकिन आपके कज़न जो है वो उंगली के इशारे के इंतजार थे, वो उंगली किसकी थी जी? एम्पायर की उंगली के इशारे का आपके जो इत्तेहादी थे या सियासी कज़न थे वो तो नहीं, इत्तेहादियों से पूछे ना। देखिए हमने तो उसकी न कभी बात की, न उंगली उठने की बात की। हमें तो जरा हमें ये बता दें, कल मियां साहब लाहौर जा रहे हैं, तारिक कादरी साहब भी वहां पे हैं, हालात की खराबी का बहुत ज्यादा कहा जा रहा है खतरा है, हुकूमत कैसे निपटेगी, कैसे निपटने की आपने तैयारियां की हैं? देखिए, मैं टू स्टार्ट विद मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे बड़ा सख्त अफसोस और दुख है, शायद किसी और चीज का इस पूरे गवर्नमेंट के पीरियड में जितना मॉडल टाउन के सानिया पर है, और वो उस पर काजी साहब जैसे भी बोले हम खंदा पेशानी के साथ उनकी बात सुनेंगे और जो वो कहेंगे हम उसके ऊपर कोई ज्यादा कोई तल्ख जवाब भी आगे से नहीं देंगे। लेकिन एक फैक्ट है जिस फैक्ट को आपने मलहूज़े खातिर रखना है, वो फैक्ट ये है कि जो 2014 का जो धरना था, उस धरने ने स्टेट की बुनियादें हिला दी थी। उसमें आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ वो अनडिजायरेबल था, उसकी कोई भी सियासी कारकुन उसकी ख्वाहिश नहीं कर लेकिन सकता। अब तो कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। वो हो गया, वो पास्ट है। ठीक नहीं, देखिए मैं आसमा मुझे इजाजत दें, वो मैं कह रहा हूं कि वो पास्ट है, वो गुजर गया। आगे फ्यूचर में मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, और अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी को उसकी आपने कोई रिफ्लेक्शन देनी है तो उसमें आपने अपने कारकुनान को, आज मैं इमरान खान के उस नैरेटिव को अप्रिशिएट करता हूं जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि जब जीटी रोड से ये कारवान गुजरेगा तो आपने रिस्ट्रेंट करना है, आपने सामने नहीं आना, अपने अपने पीटीआई के दफातर कोई बंद, इवन दो कि उसकी उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेशुमार काबिल एतराज गुफ्तगू थी, लेकिन फिर भी जो चीज एक सियासी तौर पर पुख्ता बात होगी हम तो उसकी तारीफ करेंगे। और हम काजी साहब से भी ये कहेंगे कि आपकी अपनी प्राइवेट कंप्लेंट है, आप उसको परसू करें, आप अपनी एविडेंस दें। अगर वहां पे अबेटमेंट की एविडेंस ये होगी कि वहां पर फयाज वड़ैद साहब और खुरम नवाज साहब ये मिलने गए और मिलके मियां नवाज शरीफ साहब से इन्होंने कहा और इन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि जय जाकर इनको उड़ा दें। अब देखिए वहां पे एक स्टेट का ऑपरेटर्स था और ये इनका नैरेटिव है जो कि इनका अपना कंप्लेंट के अंदर है। अच्छा, बारकैफ मुख्तसरन मुझे थोड़ी सी इजाजत और आपने बाकी जी बिल्कुल बोलिए, जस्ट इन अ सेकंड, जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के ताबे नहीं है। ठीक है, या तो आप फैसल भी
डिप्टी स्पीकर रहे हैं, बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन है, या तो ये लॉ को अमेंड कर दे, खत्म कर दे, या फिर लेकिन जब तक इंक्वायरी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उसको तो हालात सामने नहीं लाया जा सकता। बड़ी माजक वक्त की कमी है। कुंडी साहब आपका शुक्रिया, काजी शफीक साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, मलिक अहमद खान साहब। इसी नोट के साथ के हालात लगता कुछ ऐसे खराबी की जानिब जा रहे हैं। जलसे जुलूसों का सिलसिला और सीजन तो शुरू हो गया, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। और अगर यही सियासी कल्चर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का लान तान का जारी रहा तो हालात मजीद खराबी की जानिब जा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।